अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर स्टूडेंट रिज़ल्ट कार्ड या इस मार्कशीट को पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस वक्त ये हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं है बल्कि टेक्स्ट की सूरत में है। तो अभी हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में, जो कि इंतहाई एक खूबसूरत और प्रोफेशनली तौर पर प्रेजेंट किए जाने वाला एक टूल है, तो उस टूल की मदद से हम इस मार्कशीट को पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और पिक्टोरियल फॉर्म के लिए इंसर्ट टैब में चार्ट्स का एक टूल है। इस टूल के डिफरेंट फंक्शन है, जैसा कि कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और अदर चार्ट्स। तो आपको यहाँ पर जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स में यहाँ पर 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, साइलेंडर, कॉन और अदर्स डिफरेंट यहाँ पर आपको चार्ट्स की जो सी है वो फॉर्मेशन दी गई है। ऐसा करने से पहले सबसे पहले सेलेक्ट करना है वो डाटा को, जिस डाटा को हमने पिक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो चूँकि मुझे पूरी मार्कशीट को यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में लेकर के आना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में यहाँ पर है चार्ट। चार्ट के कॉलम्स में मैं आऊँगा और यहाँ पर किसी भी कॉलम को रैंडमली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिक्टोरियल फॉर्म में मेरे पास चार्ट की सूरत में ये स्टूडेंट मार्कशीट जो सी है वो आ चुकी है। यहाँ पर इसके राइट साइड पर जितने भी यहाँ पर मेरे जो हेडर रो है, मींस के यहाँ पर नेम स्टूडेंट के हैं, किताबों के नाम है और टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम काउंट, ये सब के सब यहाँ पर कलर की सूरत में बताए गए हैं। काउंट के लिए आपका लेजेंड कलर है, मिनिमम के लिए भी आपको यहाँ पर कलर दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स के लिए यहाँ पर इसके साथ डिफरेंट कलर्स हैं। और अगर इसके हम एक्स एक्सिस में जाएं तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दिए गए। अगर इसके मैं वाई एक्सिस में जाऊँ तो वाई एक्सिस में यहाँ पर वो परसेंटेज दी गई है, मींस के परसेंटेज में तमाम चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं। और अगर आप बात करें इनके 1 बाय 1 जो से यहाँ पर हमें ये चार्ट दिया गया है, तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं। हर कलर का जो एक एसोसिएशन है वो बेसिकली किसी बुक के साथ हो सकती है और बुक को कोई कलर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर जो रेड कलर दिया गया है, ये रेड कलर बेसिकली शो करता है टोटल मार्क्स को। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं राइट साइड पे ये टोटल मार्क्स है, इसको ये कलर असाइन किया गया। इसी तरह अगर ग्रीन कलर की मैं बात करूँ तो ये ग्रीन कलर बेसिकली है ऑब्टेन मार्क्स का। इसी तरह ये डिफरेंट कलर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट कलर्स बुक्स के भी हो सकते हैं और किसी न किसी कॉलम्स के ये हैं। आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये एरो लेकर के आना उस कलर पर। जैसे आप उस कलर पे एरो लेकर आएंगे, आपको उनकी जो वैल्यूज़ का पता चल जाएगा। जैसे मैं अभी ये इस कलर पे लेकर आया हूँ और ये मैथमेटिक्स का है और मिस्टर अहमद, और इसकी वैल्यू 75, मीन्स के मैथमेटिक्स में 75 मार्क्स ऑब्टेन किए। अगर इसके साथ मैं इस यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये केमिस्ट्री है, यहाँ पर 68 मार्क्स। मज़ीद मैं ड्रा करता हूँ तो ये फिज़िक्स है, वैल्यूज़ की 74 है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये टोटल मार्क्स 700 हैं। और अगर मैं ग्रीन पे लेकर आता हूँ तो ये ऑब्टेन मार्क्स हैं। और मुझे अगर यहाँ पर लेकर आना है, ये परसेंटेज है स्टूडेंट की 67। आप साथ देख सकते हैं, मैं जैसे ही एरो लेकर आ रहा हूँ, उस एरो के साथ उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है जो कलर के साथ एसोसिएट है। और लाइट ब्लू के साथ ये मैक्सिमम मार्क्स शो हो रहे हैं, जैसा कि 75%। और इसके बाद एक और कलर है ऑरेंज, जो मिनिमम को शो करता है, जैसा कि 54। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स के जो मार्कशीट है, उस स्टूडेंट मार्कशीट को पिक्टोरियल फॉर्म में देखा है चार्ट्स के तौर पर। और मज़ीद अगर देखें चार्ट्स के लेआउट को, तो यहाँ से हम चार्ट का जो लेआउट है उस लेआउट को चेंज कर सकते हैं मज़ीद। तो यहाँ पर डिफरेंट इसके फॉर्मेट हैं, जैसा कि ये देखो मैंने चेंज किया है और ये चार्ट का लेआउट थोड़ा डिफरेंट है। इसी तरह एक और चार्ट का है, तो ये डिफरेंट तरह के चार्ट लेआउट है, आप यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। और आई थिंक ये मुझे ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लेआउट लगा है चार्ट का। और इसके बाद है चार्ट स्टाइल्स। आपको अगर ये कलर्स में थोड़ा चेंजिंग चाहिए तो आप यहाँ से चार्ट स्टाइल्स को में जाएं और आपको यहाँ से कलर कम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं। आपको कलर कम्बिनेशन जैसे चाहिए
तो आप यहाँ से आकर कलर कम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर डिफरेंट कलर कम्बिनेशन हैं, आप उनको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप देखें कि मज़ीद अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत फॉर्म में आपको एक चार्ट जो सा है वो उसका स्टाइल नज़र आ रहा है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर अपने डाटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर रिकॉर्ड करके उसको पिक्टोरियल फॉर्म देनी है, उसको एक चार्ट के तौर पर अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंसर्ट टैब में चार्ट्स टूल में जाकर कॉलम्स में आप कर सकते हैं। इसके मज़ीद अदर फंक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन स्टडी करेंगे। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के मुकम्मल कोर्स को सीखना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।